आप लोग जाके सो जाओ। हाँ। अरे माँ, सर्गी के लिए कौन आया है? मुझे तो भूख लगी है, उसके लिए आया हूँ। लेकिन दादी, मैं माँ के हाथ की बनी सर्गी खाने ही आया हूँ। और मैं आ गई, सबके लिए सर्गी लेके आई हूँ और मैं अपने हाथों से सबको सर्गी खिलाऊंगी। लेकिन ये पलकी और शनाया अब तक नहीं आई, कहाँ है वो दोनों? ये लो, नाम लिया और दोनों हाजिर। जय माता दी राखी आंटी। जय माता दी राखी माँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आज मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे घर की दो लक्ष्मी आ गई। सर्गी रेडी है? चल पुत्र, दोनों को सर्गी दे दे। हाँ लाइए, सबसे पहले मुझे दे दीजिए। पुत्र, सुबह 4 बजे तू खाने के लिए उठा है, कैसा है तू? मम्मी जी ऐसे मत कहिए, अच्छा हुआ ये जल्दी उठ गए। वैसे तो कभी ये जल्दी उठते नहीं, कम से कम करवा चौथ के बहाने जल्दी तो उठ गए। आज मेरा व्रत सफल हो जाएगा। वैसे अब शौर्य कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? वो शनाया, शौर्य ना इन सब रस्मों में मानता नहीं है, तो वो अपने रूम में ही है। ओके, अब मैं एक बार शौर्य को ना उसके रूम में चेक करके आती हूँ। मॉम, आप मुझे सर्गी दे दो। वैसे तो सास सर्गी देती है, लेकिन मेरी सास है नहीं। तो अब सास नहीं है तो फिर आप ही से सर्गी लूंगा ना। और वैसे ही माँ तो माँ ही होती है, चाहे फिर सास हो या फिर अपनी माँ हो। मेरे होते हुए मैं अपने किसी भी बच्चे को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। करण पुत्र, आज पहली बार मैं तुझे सर्गी दूंगी, ये ले। करण, एक बात दिल में आई, वो कहना चाहती हूँ। करवा चौथ का व्रत तो तूने रखा है, लेकिन इस व्रत के नियम होते हैं, कुछ रस्में कस्में होते हैं, उसके बारे में तुझे बता दूं? मॉम, सच कहूं तो मुझे इस व्रत की रस्में और कस्में सब कुछ पता है। और मैं ये भी जानता हूं कि कई लोग हैं इस दुनिया में जो करवा चौथ का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं। इतने पवित्र और इतने अच्छे व्रत को उन्होंने कमर्शियल बना दिया है। लेकिन सच कह रहा हूं, मैं इस व्रत के बारे में सब कुछ जानता हूं मॉम। मैं जानती हूँ सबको इस व्रत के बारे में पता तो होता है, लेकिन मम्मी जी के बाद इस घर की बड़ी मैं हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने सभी बच्चों को इस व्रत के बारे में बताऊं, इसके जो नियम हैं, जो रस्में हैं, कस्में हैं, उन सभी बातों के बारे में बताऊं। हाँ राखी आंटी, आप बताइए ना, सारी रस्मों के बारे में बताइए। हाँ राखी जी, आप बताइए ना, सब सुनेंगे बैठ के। तो सुनिए, करवा चौथ का व्रत हम करवा माता के लिए रखते हैं, और दूसरे व्रत के मुकाबले ये व्रत कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। दूसरे व्रत में हम पानी पी सकते हैं, चाय कॉफी सब कुछ पी सकते हैं, लेकिन इस व्रत में सर्गी खाने के बाद हम कुछ नहीं खा सकते। न पानी, न सॉफ्ट ड्रिंक्स, न दूध, न चाय, न कॉफी, कुछ भी नहीं। शाम को फिर करवा माता की कथा होती है, वो कथा सुन के हम चांद का इंतजार करते हैं, और फिर चांद की पूजा करने के बाद ही पति की पूजा करते हैं और फिर कुछ खा सकते हैं। लेकिन इस व्रत की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये व्रत जिसके लिए रख रहे हैं उसकी लंबी आयु के लिए रखते हैं, इसलिए हम किसी भी सिचुएशन में इस व्रत को नहीं तोड़ सकते।
बीच में गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब भूख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तभी जाके ये व्रत सफल होता है और हमारे मतलब जिसके लिए हमने ये व्रत रखा है उसकी आयु लंबी होती है। समझे? करण पुत्र, मैं जानती हूँ तू ये व्रत प्रीता के लिए रख रहा है ना, ताकि हमारी प्रीता ठीक हो जाए और जल्दी से घर आ जाए। तो एक बात का खास ध्यान रखना कि तू बीच में गलती से भी कोई गलती ना करे। तुझे ना कुछ बीच में खाना है ना पीना है, बस भगवान को याद करना है और उसके लिए भगवान की आराधना करनी है कि तेरी पत्नी तुझे वापस मिल जाए, तेरी जिंदगी में वापस आ जाए। करण तो गलती से ना ही कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा, पर मैं गलती से एक गलती जरूर करूंगी। मैं इसे गलती से कुछ खिलाया पिला दूंगी, फिर देखती हूँ प्रीता इस चमत्कार से भी कैसे जिंदा बच जाती है। मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं करवा चौथ के इस व्रत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। माना कि मैं ये व्रत पहली बार रख रहा हूँ, लेकिन मुझे सब पता है इस बारे में। और मैं भी करवा चौथ का व्रत रख के देखना चाहता हूँ कि करवा माँ मुझे क्या फल देती है, मुझे और मेरे परिवार को क्या आशीर्वाद देती है। और देखना, मैं एक बार करवा चौथ का व्रत रखूंगा ना, उसके बाद करवा माँ को मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देना ही होगा। और अगर करवा माँ की भक्ति में इतनी शक्ति है तो प्रीता को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकती है। बेटा, करवा माता की भक्ति में बहुत शक्ति है, तो देखना सब ठीक होगा। अब मुझे सरगी मिलेगी? शनाया को तो आ जाने दीजिए। इस महेश को ना खाने की पड़ी रहती है। अरे दादी प्लीज दादू के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो सुबह सुबह 4 बजे उठे हैं। एहसान किया क्या? हाँ एहसान किया है ना। वो अब दादू को सुबह सुबह देख लिया है तो दिन अच्छा जाएगा मेरा। वैसे शनाया अब तक आई नहीं। एक्चुअली वो शौर्य सो रहा था अपने रूम में, तो मैंने उसे उठाया नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा। बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो सुबह सुबह उसका मूड खराब हो जाता। अरे इससे पहले मेरा मूड खराब हो, प्लीज मुझे दे दो ना सरगी, फिर सरगी का वक्त भी निकल जाएगा। हाँ हाँ, सरगी रेडी है, मैं सबको परोस देती हूँ। निधि बेटा, तुम्हारी बहू को सरगी मैं दे दूं? हाँ राखी मॉम, अपनी इस बहू को और उसकी बहू को दोनों को सरगी दे दीजिए। ये लीजिए महेश जी। भाभी, निधि भी कब से सरगी का वेट कर रही है। हर साल की तरह इस बार भी उसने करण के लिए व्रत रखा है और सास देती है ना सरगी, तो आप दे दीजिए निधि को भी। जीती रहे पुत्र, खुश रहे। जीती रहे पुत्र, खुश रहे। नहीं, ठीक है बेटा। काव्य पुत्र, वो थाल दे, वो राखी पुत्र की सरगी है, मैं उसे दे दूं। हाँ दादी। ये है तेरी सरगी। बस बस खुश रहे पुत्र। चलो चलो सरगी शुरू करो। जी।
करम मुझसे नजरें चुरा रहे हो ना, क्योंकि दिल तो तुम्हारा भी जानता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। कोई नहीं, एक गलती तुमने की, अब एक गलती मैं करूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रीता, प्रीता कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीता की कंडीशन ये है कि वो खुद प्रीता खुद कहीं पे नहीं आ सकती, लेकिन प्रीता, डॉक्टर, नर्स, कोई है? क्या हुआ? प्रीता अपने कमरे में नहीं है, वो वहां पर नहीं है, पता नहीं कहां चली गई है वो। सर प्लीज काम डाउन, उन्हें दूसरे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया गया है, आप प्लीज पैनिक मत होइए। सर रूम नंबर कहां, लेकिन कहां है वो? आइए मैं ले चलती हूँ। प्लीज। हाँ बल्कि मैंने बुलाया। कॉफी किसके बनाई है? शौर्य के लिए बनाई है, उसको कॉफी चाहिए थी। वो गिरीश अंकल मार्केट गए, शाम को इतने सारे मेहमान आने वाले, तो इसलिए कॉफी मैंने बना दी है। तो जाके एक काम कर, तू शौर्य को कॉफी दे दे और उसे ये मत बताना कि कॉफी मैंने बनाई है। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी तारीफ भी नहीं सुननी। तो उसको इतना हेट क्यों करती है? क्या बिगाड़ा है शौर्य ने तेरा? क्योंकि वो किसी की मोहब्बत के लायक भी नहीं है। हाय, अब राजवीर तुम कॉफी पियोगे? अरे नहीं नहीं, राजवीर को कॉफी मत पिलाना, उसका व्रत टूट जाएगा। व्रत? हाँ, राजवीर ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। मतलब? काव्या, काव्या मैंने व्रत रखा है ये क्यों बताया? नहीं बताना था ना। अरे तो क्या हुआ, बल्कि कोई सुन के अच्छा ही लगा होगा ना, बुरा थोड़ी ना लगा होगा। और तुम क्या उसी खुशियों से छीनना चाहते हो? हा? अरे लेकिन ये तो मेरा सीक्रेट था। नहीं राजवीर, ये सीक्रेट बिल्कुल अच्छा नहीं था। आई मीन तुम्हें व्रत नहीं रखना चाहिए था ना। तुम दोनों भी ना कैसी बातें कर रहे हो। हम ना जितनी मर्जी ना नुकुर करें, लेकिन कोई हमारे लिए जब व्रत रखता है हमें अच्छा ही लगता है। सीक्रेटली अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। क्यों बल्कि? अब तुम खुद बताओ, राजवीर ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे होने वाली पति ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, इतनी फिक्र करता है तुम्हारी। तो आजकल के लड़के देखे हैं तुमने, बस कोई ख्याल नहीं करता, कोई किसी का कोई प्यार व्यार नहीं करता। लेकिन राजवीर हमारा ओल्ड स्कूल है, ये तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। वेरी नाइस। आई मीन तुमने पलकी के लिए फास्ट रखा, नाइस। वैसे मुझे पूछने की कोई जरूरत तो है नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। शौर्य ने भी फास्ट रखा होगा ना? नहीं आई मीन रखा होगा क्या, नहीं क्या पता रखा हो, है ना? शनाया देखो, तुम ना प्लीज उदास मत होना, पर शौर्य ना इन सब में नहीं मानता। शनाया तू जाके शौर्य के कॉफी दे दे, उसे चाहिए थी। या कॉफी। संभाले नहीं पाता अपने आप को। अभी वहां उस वाले कमरे में जब तुम्हें ढूंढने गया और तुम नहीं मिली ना, तो एकदम से डर गया मैं। अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तुम वापस से चली गई, जैसे इतने साल पहले बिना बताए चली गई थी। मुझे लगा मुझे छोड़कर तुम वापस चली गई। दिमाग में हजारों तरह की कहानियां आने लगी और हर कहानी में मैं टूटने लगा था। एक ही पल में दिमाग में हजारों ख्याल आ गए और हर ख्याल में सिर्फ तुम ही तुम थी। सच, हर ख्याल में तुम थी प्रीता, हर ख्याल में तुम थी। प्रीता 6 दिन हो गए हैं सोचा, तुमने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें खोलो, उठो, मुझसे बात करो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुनो, बातें करो मुझसे प्रीता, प्लीज कम ऑन, ओपन योर आईज। तुम्हें अब तो सब कुछ याद आ गया ना? मैं करण, कुछ बताओ ना अपने बारे में, इतने सालों से क्या हुआ, क्या मिस हुआ। और हाँ, तुम इससे पहले कि तुम बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। पता प्रीता, मैंने इस साल करवा चौथ का व्रत रखा है। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द होश में आ जाओ। सच। लेकिन अब पता प्रीता, मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी करवा चौथ की व्रत की पूजा कहाँ करूँ। मतलब घर पे करूँ या हॉस्पिटल में करूँ, वही मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि भाई चांद तो चांद है।
चांद तो हर जगह से एक ही दिखाई देगा, चाहे हॉस्पिटल से देखूं या घर से देखूं। इसलिए प्रीता मैं वही करूंगा जो हमें दोनों के लिए अच्छा होगा। पता है प्रीता, जब तुम नहीं थी ना तो मैं ना बिखर सा गया था, फिर तुम आई मेरे जीवन में तो फिर मैं समझ गया, पर अब फिर से मैं बिखरने लगा हूं प्रीता। सच कह रहा हूं, अब तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो। वैसे प्रीता मैं जानता हूं कि तुम इन व्रत की कहानियों में, व्रत में बहुत विश्वास रखती हो, इन मान्यताओं में बहुत विश्वास है तुम्हारा। पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तुम्हारे लंबे जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं ना कि इन व्रत की कहानियों में सच्चाई है या नहीं है, तो प्लीज प्लीज मेरे इस व्रत की खातिर अपनी आंखें खोल दो। प्लीज वापस जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज एक बार आंखें खोल लो। और सच कह रहा हूं, अगर मेरे इस करवा चौथ के व्रत रखने से ना तुम्हारी जिंदगी वापस आती है, तुम्हें वापस होश आता है ना, तो मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में भगवान है। सच कह रहा हूं प्रीता, मुझे विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में भगवान है, उसके बाद ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। बस एक बार अपनी आंखें खोलना प्रीता, प्लीज प्रीता, प्लीज। वैसे एक बात बताओ प्रीता, तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी आसानी से मैं छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हें जाने दूंगा? सवाल ही नहीं उठता। कह रहा हूं ना तुमसे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। डिसाइडेड। आखिरी सांस तक साई की तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा मैं, ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं। सच कह रहा हूं, तुम्हारे कुंडली भाग्य में मैं लिखा हूं। मेरा जीना, मेरा मरना तुमसे है, और किसी से नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम अपनी आंखें खोलो। अरे हमें अपना पूरा परिवार संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, उनकी टेक केयर करनी है। इतने साल जो मिस हो गए, जब तुम्हें याददाश्त तुम्हारी चली गई थी, तुम्हें कुछ याद नहीं था, वो सब टाइम हमने मिस किया। इतनी पूरी जिंदगी जीनी हमने एक साथ। कम ऑन, खोलो अपनी आंखें प्रीता, सबको संभालना है हमें, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। और पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जब मैं चांद की पूजा करूँ ना, तब तुम अपनी आंखें खोलो और हम दोनों एक साथ मिलकर करवा चौथ का चांद देखें। सच प्रीता, ऐसा हो सकता है, विश्वास करो मेरा, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। जब मैं चांद की पूजा करूंगा ना, तुम्हें होश आ जाएगा। शौर्य, तुम्हारे लिए कॉफी। थैंक्स, आप वहां रख दो। श्योर। वैसे शौर्य, आज करवा चौथ है ना, तो राजू ने ना बल्कि के लिए फास्ट रखा है। नाइस ना? नाइस। एक्चुअली मैंने सुना था, बट आई थिंक इट्स ऑल स्टूपिड। मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती। आई नो। वैसे कभी कभी ना ऐसी स्टूपिड चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। आई मीन, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम श्योर तुम्हें अच्छी नहीं लगती होंगी। कूल। आई मीन, मुझे नहीं पसंद, तुम्हें पसंद हो सकती है, बट यू नो व्हाट, तुम मेरे लिए पागलपन बिल्कुल मत करना। ये कॉफी पी क्या? अरे you have to try this coffee. This is an amazing coffee. तुमने नहीं बनाई ना? I'm telling you, this is amazing. Try करो. Just stop it. अरे try तो करो ये. शौर्य, मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। You know I'm fasting. Just forget it. अरे इतनी अच्छी कॉफी पी के तो देखो. अरे शनाया. Hey, who's that? Hello Sunny. अरे नहीं यार, घर पे वही सब चल रहा है like every other day. कुछ खास नहीं. घर का माहौल उतना फन नहीं है. Yeah, I'm coming. Awesome. चल मैं निकलता हूँ। I'll see you there. Bye. Perfect. अरे रमेश, तुम अकेले काम कर रहे हो? बाकी लोग कहाँ हैं? सबको बुला लो ना। अगर सब लोग साथ में करेंगे तो सारी एरिया जल्दी से डेकोरेट हो जाएगी, वरना शाम हो जाएगी इसी में। एक बार सब कुछ रेडी हो गया ना, तो थाली घुमाने की रस्म जल्दी से हो जाएगी। राखी पुत्र, क्या कर रही है तू? आज का दिन भी काम कर रही है? पुत्र, आज तेरा व्रत है, जाके कमरे में आराम कर। हम लोग सब हैं, हम लोग कर लेंगे काम। मम्मी जी, व्रत है तो क्या हुआ, मैं ये सब तो कर ही सकती हूँ ना, और ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। सब कुछ हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भाभी, मैं भी तो यही कह रही हूँ, सब हो जाएगा, हम सब कर लेंगे। आप आज कोई काम नहीं करेंगी, आपकी फास्ट है ना? करीना दी,
प्लीज मुझे ये सब करने दीजिए ना। ये सब करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है, करवा चौथ है, तो मुझे ये सब करना प्लीज मुझे करने दीजिए। और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप रेस्ट करेंगी तो। हम कर लेंगे ना, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। रोज तो आप पूरा काम करती हैं, आज हम सब हैं। और अगर तूने रेस्ट नहीं किया ना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये मेरा ऑर्डर है, जा आराम कर, चल जा। मम्मी जी अब आपने कहा है तो आपकी बात तो आपकी बहू टाल नहीं सकती, अब तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। जा आराम कर। घर जा रही हूँ, पास में है, थाली घुमाने की रस्म करके वापस आ जाऊंगी। पर हॉस्पिटल मैनेजर कह रहे थे कि कहीं मत जाना क्योंकि पेशेंट्स आ रहे हैं ना। आई अग्री सिस्टर, लेकिन मैं बस थाली घुमाने की रस्म के लिए जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। वो क्या है ना, आज करवा चौथ है, करवा चौथ बहुत ही बड़ा दिन होता है और फिर रस्में करो तो दिल से करो या मत करो, वरना ये व्रत पूरा नहीं होता। अब देखो मैं रात तक यहाँ रुकूंगी और फिर घर जाके सिर्फ पूजा करने से ये व्रत पूरा नहीं होगा, सब कुछ विधि विधान से करना चाहिए। थोड़ी देर प्लीज तो संभाल लेना माँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर